हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पेनियर बाई का केवाईसी कैसे करेंगे। तो यहां पर दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप पेनियर बाई का एक रिटेलर अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके बाद गाइस, यहाँ से आपको रिटेलर आईडी चालू करने के लिए आपको यहाँ पे आपका केवाईसी करना होता है, और केवाईसी करने के बाद ही यहाँ पे आपकी सर्विस स्टार्ट होती है। केवाईसी के साथ ही गाइज़ यहाँ पर एक अपना पेनियर बाई एक रिटेलर अकाउंट है, जिसमें गाइज़ आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत होती है। जब तक यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हमें स्पॉन्सर नहीं करेगा, जब तक हमारी जो सर्विसेज है वो चालू नहीं होती। तो यहाँ पर गाइज़ पेनियर बाई में आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का भी कांटेक्ट करने का लिंक दिया हुआ है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो वहाँ से आपको कॉल करके आपका सॉफ्ट वेरिफिकेशन करवाना है। जभी जाके आपका जो पेनियर बाई का अकाउंट है वो चालू होगा। तो इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स केवाईसी करना सीखेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको केवाईसी के लिए बताने वाला हूँ सारी स्टेप्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे पेनियर बाय में हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हम केवाईसी के थ्रू हमारा जो आईडी है वो एक्टिव करते हैं फ्री में। और यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन, यानी कि गाइस सब्सक्रिप्शन हमारे को यहाँ पे पैसे पेड करना है, जिससे हमारी जो सारी सर्विसेज हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम यहाँ से दोनों ऑप्शन में से केवाईसी को चूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्री में आईडी चाहिए। तो यहाँ पे हम केवाईसी पे क्लिक करते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपग्रेड का पैकेज मिलता है एक लाइफ टाइम के लिए। यहाँ पे आपको 500 रुपये पेड करना रहता है, जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपकी पेनियर बाय में जितने भी सर्विसेज हैं तो वो आपको इनेबल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बायोमेट्रिक मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, बिल पेमेंट, बायो बस बुकिंग, यहाँ पे बहुत सारे आपको जितने भी सर्विसेज हैं पेनियर बाय की, वो बहुत सारी सर्विसेज स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जैसे हम डू केवाईसी पे चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप हमारे यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन, पार्टनर वेरिफिकेशन एंड सॉफ्ट वेरिफिकेशन, इस टाइप से 3 ऑप्शंस हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम अकाउंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो हमारा जो अकाउंट का वेरिफिकेशन है, हमारा बायोमेट्रिक, पैन कार्ड, आधार कार्ड और हमारी जो लाइव फ़ोटो होती है तो वो यहाँ पे कैप्चर करके हमारा जो केवाईसी है वो करना रहता है। उसके बाद हमारा जो ऐप्स का वेरिफिकेशन है, सॉफ्ट वेरिफिकेशन, तो वो गाइस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेते हैं हमारा केवाईसी। केवाईसी के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड लेना है। पैन कार्ड को समतल जगह में आपको रख लेना है। रखने के बाद गाइज आपका जो पैन कार्ड है वो आपका क्रॉप नहीं होना चाहिए, और जब आप फ़ोटो लेते हैं तो किसी भी प्रकार का ब्लर नहीं आना चाहिए। आपका जो पैन कार्ड में नाम है, पैन कार्ड नंबर है, जो भी जितनी भी जानकारी होती है वो एकदम क्लियर आना चाहिए। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से फ़ोटो ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जितने पार्ट को लेना है, तो यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है तो उसे ही आप क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करके सबमिट कर देना है। उसके बाद गाइज़ ये आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे पैन कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा पैन कार्ड जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेल्फ मोड करके, आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड को वेरीफाई करना रहता है। तो यहाँ पर हम सेल्फ मोड पे क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो आधार कार्ड का नंबर होता है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे टाइप कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो आधार कार्ड है तो वो आपको फ्रंट से भी लेना है और बैक से भी, दोनों की आपको फ़ोटो लेना है। तो यहाँ पे हम फ्रंट पे क्लिक करके सबसे पहले फ्रंट वाली फ़ोटो जो है वो ले लेते हैं। तो इसका भी गाइस आपको यहाँ पे समतल जगह में रख देना है आपके आधार कार्ड को, और यहाँ पे एकदम क्लियरली आपका फ़ोटो आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लियरली फ़ोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आपका आधार कार्ड एकदम क्लियर, एकदम साफ जगह में रख के आपको फ़ोटो लेना है, जिससे कि आपका जो फ़ोटो है वो रिजेक्ट ना हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस में आपको क्रोम कर लेना है। क्रॉप करने के बाद जितना पार्ट आपका एकदम क्लियर आया है तो उतने ही पार्ट को आपको क्रॉप करना है। तो यहाँ पे हम क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक रीटेक और कंटिन्यू आ रहा है, तो हमें कंटिन्यू कर देना है। यदि आपका जो फ़ोटो है वो यदि गलत आया है तो आप उसे रीटेक करके डबल से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम बैक फ़ोटो में। तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड को पलटा के बैक साइड में जो एड्रेस वाला
होता है तो गाइज़ उसका आपको यहाँ पे फ़ोटो ले लेना है। तो यहाँ पर हम सेम प्रोसेस में यहाँ समतल जगह में रख के हम यहाँ पे फ़ोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो फ़ोटो है वो यहाँ पे बैक साइड का वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसे हम कर लेते हैं क्रॉप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे इसे हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक कर लेना है और यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे सबमिट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आधार कार्ड है उसे सबमिट कर देना है। तो इस तरह से गाइज़ हमारा जो आधार कार्ड है वो भी सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास तीसरा स्टेप है जिसमें यहाँ पे हमें सेल्फी लेना है। सेल्फी लेकर गाइज़ यहाँ पे हमारे को सबमिट करना है। तो यहाँ पे गाइज़ सिंपल सा आपको अपना जो सेल्फी है उसे ले लेना है बिना ब्लर किए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेल्फी ले चुका है। अब उसे हम कर देते हैं सबमिट। तो देख सकते हैं हमारा जो सेल्फी है उसे वेरीफाई होने में यहाँ पे कुछ सेकंड का समय लगता है गाइज़। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सेल्फी है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपके पेनियर बाई के अकाउंट में यहाँ पे जो पास सर्विसेज है तो यहाँ पे केवाईसी के बाद में आपका जो सर्विस है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। क्योंकि गाइस यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें हैं रिचार्ज करने वाली। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पास सर्विस स्टार्ट कर दिया गया जिसमें फ़्लाइट है, डीटीएच रिचार्ज है और यहाँ पे आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रेन बुकिंग कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे सर्विस को यूज कर पाएंगे। उसके बाद गाइस जब तक आप अपना पेनियर बाई का अकाउंट यहाँ पे चालू नहीं कर सकते हैं। जब तक गाइस आप कस्टमर केयर से आप कांटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आपका पेनियर बाई का जो ऐप्स वाला ट्रांजेक्शन रहता है जिससे कि गाइस यहाँ पे आप बैंक से यहाँ पे पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, तो जब तक वो सर्विस आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर या तो कस्टमर केयर से आपको बात करना है पेनियर बाई के, जिसकी लिंक यहाँ पे गाइस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें पार्टनर वेरिफिकेशन करना है और यहाँ पे सॉफ्ट वेरिफिकेशन करना है। तो ये सारी जो वेरिफिकेशन है वो, तो ये जो दो वेरिफिकेशन बचे हैं दोस्तों इसे हम एक्टिव नहीं कर सकते। ये हमें डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करने के बाद ही होगा। तो ये आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट करेंगे तो ये आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए गाइस नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके कॉल करके आप अपना सॉफ्ट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ऐप्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।